सॉल्यूशन यही है कि जो लोग कब्जादारी है उनको टाइट कीजिए भैया। कब्जा करेंगे और यहाँ कब्जा भी करेंगे, यहाँ आदिवासी मूलवासी के छाती में चढ़ के इनका मर्डर भी करेंगे और ये कानून आपको खुली छूट दे के रखेगा तो टाइट कर रहे हैं। मैं चूंकि एक पीएचडी का स्टूडेंट हूँ और मेरी सोच दार्शनिक है, मुझे मालूम है कि भविष्य क्या होने वाला है। पहले कोयला को मामले को लेकर हमारी हत्याएं होती थी, अब जमीन के विवाद में हमारी हत्याएं होंगी। इसको आप लिख के ले लीजिए। अगर सरकार गंभीर नहीं होती है के बाद आप होली का एंजॉय नहीं कर सकते। क्षेत्र में बहुत सारी घटनाएं घटी, उसी में व्यस्त रहे। गिरिडीह का जो घटना है, गिरिडीह घटना है, उसको कैसे देख रहे हैं? जी उसकी हम निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं और हम राज्य सरकार से ये मांग करते हैं कि जो लोग भी दोषी हैं उनकी जांच हो और उन पर कार्रवाई हो ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटना ना घटे। क्या लग रहा है कि ये तुष्टीकरण की जो बात आरोप लग रहा है कि हेमंत की सरकार जो है वो हिंदुओं को लेकर के तुष्टीकरण कर रही है, आप इससे कितना सहमत हैं? देखिए, इस पर जांच और जब चूँकि कुछ दिन व्यतीत होगा और इनके क्रियाकलापों को देखेंगे तभी इस पर पुख्ता कुछ कह सकते हैं। आपका भी जो विधानसभा बहुत करीब है, आपको क्या लगता है कि आपको इसका जा करके वहाँ पर समझना बुझना चाहिए? देखिए, हमारे क्षेत्र में ही काफ़ी समस्याएं रही। मेरे क्षेत्र में लगभग 3-4 नौजवानों जो 20-22 आयु के हैं, उनका रोड एक्सीडेंट में डेथ हुआ था होली के दिन। तो हम वहाँ व्यस्त रहे, मेरा भी क्षेत्र है, वहाँ समस्या से हम घिरे रहे, तो वहाँ जाने का अवसर नहीं मिला। जब जाएंगे तो समझेंगे परिस्थिति को। अच्छा, ये निशिकांत दुबे संथाल के कुछ जिलों को मिलाकर के अलग राज्य की मांग कर दी है संसद में, आपको क्या लगता है वो कितना देखिए, उसके लिए उनका जो चूँकि सांसद है, 3 बार सांसद हैं, तो जो भी बात कह रहे हैं उनका अध्ययन करने की आवश्यकता है। आपको पिछले 20 साल का रिपोर्ट कार्ड उठाने की आवश्यकता है कि उस समय वोट का रेशियो क्या था, उस पर क्या प्रभाव पड़ा है, कोई ऐसा घुसपैठ हुआ है क्या, तो ये अध्ययन करके इस पर चर्चा करना चाहिए। लेकिन सत्ता पक्ष के जो विधायक वो बोल रहे हैं कि झारखंड को तोड़ने की बात हो रही है, आपका क्या स्टैंड है? आपको क्या लगता है? बयान का सवाल नहीं, लेकिन मेरा ये कहना है कि जो लोग अवैध रूप से हैं इस राज्य में, चाहे वो किसी देश के हों या किसी प्रदेश के हों, उन पर रोकथाम लगे। तो जयराम जी मानते हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठ है? देखिए, इसके लिए संथाल परगना में जाके हमें कुछ दिन व्यतीत करना होगा, वहाँ की आबो हवा को जानना होगा, तभी आप पुख्ता कुछ कह पाएंगे। जयराम जी, आदिवासी नाराज दिख रहे हैं, रोड पर उतरे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, सभी विधायकों का पुख्ता है। देखिए, हमने शुरू में ही कहा है कि 28 जो विधायक चुन के आ रहे हैं आदिवासी कोटे से, वो तो सुरक्षित है, माननीय बन चुके हैं, लेकिन एक जो आम आदिवासी हैं वो ये नहीं है। बोकारो में भी हत्या हुई थी और जमीन, मैं इसीलिए बार बार जमीन के मुद्दे को हाईलाइट करता हूँ, मैं पत्र भी लिखता हूँ, सदन में भी बहस करता हूँ, तो लोगों को लगता है ये विधायक चिल्ला रहे हैं। मैं चूंकि एक पीएचडी का स्टूडेंट हूँ और मेरी सोच दार्शनिक है, मुझे मालूम है कि भविष्य क्या होने वाला है। पहले कोयला को मामले को लेकर हमारी हत्याएं होती थी, अब जमीन के विवाद में हमारी हत्याएं होंगी। इसको आप लिख के ले लीजिए। अगर सरकार गंभीर नहीं होती है, अगर सरकार अवैध कब्जाधारियों पर कार्रवाई नहीं करती है, तो हम आपको लिख के बोलते हैं कि 6 महीना में, 12 महीना में ये पुनरावृत्ति दोहराई जाएगी, फिर हत्या होगी जमीन के मामले में। क्या सोल्यूशन है? सॉल्यूशन यही है कि जो लोग कब्जादारी है उनको टाइट कीजिए भैया। कब्जा करेंगे और यहाँ कब्जा भी करेंगे, यहाँ आदिवासी मूलवासी के छाती में चढ़ के इनका मर्डर भी करेंगे और ये कानून आपको खुली छूट दे के रखेगा, तो टाइट करने की आवश्यकता है। 22 तारीख को आदिवासियों ने बंदी बुलाया है। 22 तारीख को बिल्कुल, अगर आदिवासी अस्मिता का हनन हो रहा है तो निसंदेह आदिवासी अपने बचाव के लिए, अपनी अस्मिता की बचाव के लिए निसंदेह उन्हें अपना कार्य करना चाहिए। गिरिडीह की घटना पर क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल गिरिडीह की घटना की मैं भर्त्सना करता हूं और सरकार उसकी जांच करे और दोषियों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। लेकिन सत्ता पक्ष के द्वारा कह रहा है कि बीजेपी के लोग ही वो साजिश कर रहे थे, बीजेपी के लोग के द्वारा। यार, साजिश किसी का? अगर साजिश में बीजेपी के लोग आते तो उनको आप जेल के कटघरे में लीजिए। साजिश कोई कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि आप उस पर कार्रवाई नहीं करेंगे क्या? कोई भी है, समय हो गया, नहीं माफी। मेरा बारे में पता कर लीजिए, इतिहास है ना, इतना ही बोलेंगे कि जो आप मेरा वायरल हो रहा है उस पर क्या कहिएगा? तो बोले तो मेरा आचरण पता कर लीजिए। किसी कोई कर दिया वो सब बुरा ना मानो और उस अच्छा, बसंतपुर वाला घटना में जो है अभी तक लगातार हम लोग धरना में है ना, हम बात रखेंगे अभी। आज उसमें आया है। एक चीज बताइए, जो गिरिडीह में जो घटना हुई है, क्या लग रहा है? आप लोग मामला बारे बोल रहे, तुष्टीकरण हो रहा है। बोले तो हिंदू लोग को त्यौहार भी मनाना पूरे भारत में मुश्किल है। आप कहीं पे भी देख लिए, कोई भी त्यौहार मनाइए, हिंदू लोग उसमें अड़ंगा करने, लेकिन उन लोग का जब त्यौहार आता है तो कहीं पे भी देखें कि हिंदू लोग पत्थर लेके पहुंचा है या कुछ लेके पहुंचा है या कहीं पे रोकने का, और हम लोग फूल बरसाने का काम करते हैं उन लोग के साथ। तो बोल रहे हैं कि बीजेपी के ही कुछ लोग साजिश करके दंगा भड़काना चाह रहे हैं। अब हर जगह ऐसा लगता है सरकार को, तभी आपको लगता है कि यहाँ पे भी जो मुख्यमंत्री वो भी बीजेपी का है क्या? अच्छा, आप इस भी बोल सकते हैं कि मुख्यमंत्री भी हैं बीजेपी का।
तो ऐसा कोई बीजेपी जो कैसे है? अच्छा तो आप जैसे आप जिस तरह बोल रहे हैं कि बीजेपी के लोग थे ये साजिश उसका कर रहे हैं, ऐसा सत्ता पक्ष के लोग अच्छा निर्मल जी, ये कहा जा रहा है कि जब दो समुदाय के बीच झड़प होता है तो विपक्ष जो है ज्यादा इंटरेस्ट दिखाने लग जाता तो है। दो समुदाय के बीच में झड़प काहे होता है, ये तो पहले सोच रहे हैं। झड़प होना ही नहीं चाहिए। जब हम लोग त्यौहार मनाते हैं तो त्यौहार मनाने दीजिए, पूरा खुल के त्यौहार, छुट्टी दिया जाता है इसीलिए कि त्यौहार मनाया जाए। हम लोग पूरा छुट्टी में, चाहे विधायक हो, IAS हो, IPS हो, पत्रकार हो, सब लोग त्यौहार मनाना चाहते हैं। तो उस त्यौहार में रंग में भंग मिलाने का कौन काम कर रहा है, उसका जांच होना चाहिए। हर त्यौहार, इस नहीं कि होली हो, अभी रामनवमी आने वाला है, रामनवमी का जुलूस कहीं पे नहीं निकलने दिया जाएगा, डीजे नहीं बजने देगा। तो ये सब कहाँ का, जब डीजे नहीं बजने दिया जाएगा तो त्यौहार मतलब पाबंदी में, भारत देश पाबंदी में त्यौहार मनाएगा, बताइए। रोका जा रहा है भारत में ही हिंदुओं को। देखिए, निशिकांत दुबे जो है और पूरी भाजपा का उनका जो चाल चरित्र जो है, निशिकांत दुबे एक मानसिक गुलाम है। वो सामाजिक व्यवस्था को नहीं देखते। उनका आइडियोलॉजी है लोगों को लड़ाइए भिड़ाइए और सिर्फ सत्ता में बने रहिए। ये उनका कैरेक्टर है निशिकांत दुबे का। और चूंकि वो लाइमलाइट पे आप लोगों के माध्यम से रहना चाहते हैं, क्योंकि मोदी जी के नज़र में, शाह जी के नज़र में कैसे फिर वो सामने रहेंगे। वो झारखंड का लीड लेना चाहते हैं, बाकी और उनमें कोई उनका अपना व्यक्तिगत जनाधार। जिस दिन आप भाजपा से निशिकांत दुबे को हटा दीजिए, अगर वार्ड का चुनाव जीत जाएंगे तो जो बोल दीजिएगा, अच्छा, तो भाजपा से कोला हटा दीजिए। गिरिडीह और नामकुम की घटना पर सवाल उठ रहे हैं। यह कहा जा रहा है कि सरकार और प्रशासन का इकबाल खत्म हो गया। नहीं, देखिए, होली में जो हुआ, अक्सर इसका डर हम तमाम लोगों को आज से नहीं, कई एक वर्षों से ये बना रहता है। जब से तकरीबन 90 के दशक के बाद से होली, ईद, रामनवमी में एक भय बना रहता है कि कहाँ से कोई इसको धर्म का रूप ना ले ले, ऊपर से मत लगा, दो पक्ष को कहीं लड़वा ना दे। यही लड़ाइयाँ अभी तक में देखी गई और इसमें कोई भी तत्कालीन सरकार होती है, सरकार का मकसद होता है लॉ एंड ऑर्डर। हम भाजपा थोड़ी हैं कि हम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं करेंगे कि एक पक्ष को हम मोबाइल कर रहे हो। तो ये बड़ा सेंसिटिव चीज़ होता है। ये धर्म जो है कि धर्म एक ऐसा नशा है, चाहे हम हो या आप हो, कोई भी तुरंत भाग जाता है। और राजनीतिक दल उसको जो नहीं भी रहता है उसको उस दिशा में लेने का प्रयास करता है। राजेश जी, कहा जा रहा है कि सरकार के समर्थन में काम